ये कहानी उन दिनों की है जब गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी। तब लोग रोशनी के लिए लालटेन और मोमबत्ती का उपयोग करते थे। भोलापुर नाम के गांव में मुंशी नाम का एक गरीब किसान रहता था, जो खेती बाड़ी करके अपने घर का गुजर बसर करता था। एक दिन मुंशी के साथ ऐसी घटना घटती है जिससे उसकी तकदीर बदल जाती है। कहानी में काफी मजा आने वाला है, इसे अंत तक जरूर देखें। रात में हमारा गांव कितना डरावना लगता है। हाँ मिसली, तू ठीक कह रही है। बिजली की सुविधा ना होने के कारण हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। काश ये शहर होता तो यहाँ भी बिजली की सुविधा होती। अरे बेवकूफ, शहर की जिंदगी दो कौड़ी की होती है। कुछ भी हो, मजा तो अपने गांव में ही आता है। बिल्कुल सही कहा काका। वैसे मुंशी काका नहीं दिखाई दे रहे आज। वो खेतों में थोड़ा पानी लगा रहे हैं, इसलिए उन्हें आने में देरी हो जाएगी। आज तो बड़ी मेहनत पड़ रही है। यह कितना डर लग रहा है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और ऊपर से जंगली जानवरों की आवाज। ये लालटेन भी बंद होने वाली है। मुझे अब यहाँ से निकलना चाहिए। मुंशी खेतों में पानी लगाकर जंगल के रास्ते अपने घर जा रहा होता है। आधे रास्ते में उसकी लालटेन बुझ जाती है। अब उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है। हे भगवान, ये तो बुझ गई। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? मुंशी धीरे धीरे पेड़ों के सहारे आगे बढ़ता है। तभी बीच रास्ते में उसे एक कुटिया दिखाई देती है जहाँ कुछ रोशनी थी। मुंशी उस कुटिया के पास पहुँचता है। कोई है अंदर? दरवाजा खोलो। कोई है? दरवाजा खोलो। साधु दरवाजा खोलता है। कौन हो तुम और इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी लालटेन में तेल खत्म हो गया है, जिसकी वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप मुझे एक मोमबत्ती दे देते तो मैं अपने घर पहुंच जाता। रात में यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। अब नहीं गुरुदेव, अगर मैं घर नहीं गया तो मेरे घर में सब परेशान होंगे। मेरे पास तो मोमबत्ती है ही नहीं, वही जादुई मोमबत्ती रखी है। इसे देना ठीक रहेगा या नहीं? दे ही देता हूँ, इसका भला भी हो जाएगा। साधु अंदर से एक चमकती हुई मोमबत्ती लेकर आता है। उस मोमबत्ती में दोनों तरफ बत्ती थी। मैंने आज तक इतनी सुंदर मोमबत्ती नहीं देखी, और इसमें दोनों तरफ बाती है। ऐसा क्यों? ये कोई साधारण मोमबत्ती नहीं है, ये जादुई मोमबत्ती है। यदि तुम इसे इस तरफ से जलाओगे तो जहां तक इसकी रोशनी होगी वहां तक ढेर सारा सोना प्रकट हो जाएगा। अरे वाह, तब तो मैं माला माल हो जाऊंगा। इसे ले जाओ, कुछ दिनों में वापस कर देना। साधु वो जादुई मोमबत्ती मुंशी को दे देता है और उसे जलाने और सोना बनाने की विधि बताता है। मुंशी मस्ती से अपने घर पहुंचता है। माँ, पिताजी आ गए। आज बहुत देरी कर दी आने में। अरे वो सब छोड़ो, आज मुझे एक ऐसी चीज मिली है जो हमारी गरीबी दूर करने वाली है। अच्छा, और चीज क्या है? ये मोमबत्ती। लगता है ज्यादा काम करके दिमाग खराब हो चुका है। भला ये मोमबत्ती हमारी गरीबी कैसे मिटाएगी? मुंशी अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। मुंशी साधु के द्वारा बताए गए तरीके से मोमबत्ती को जलाने लगता है। हे जादुई मोमबत्ती, जहाँ तक तेरी रोशनी जाए वहां तक सोना आ जाए। ऐसा कहकर मुंशी माचिस की मदद से मोमबत्ती जला देता है।
मोमबत्ती जलने लगती है। देखते ही देखते मुंशी के घर में ढेर सारा सोना आ जाता है। ये देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो वाकई जादुई मोमबत्ती निकली। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, इस मोमबत्ती में दोनों तरफ बत्ती क्यों है? मैं भी तब से वही सोच रही हूँ। अरे इसे दोनों तरफ से जलाया जा सकता है, लेकिन इसे कभी भूलकर भी इस तरफ से मत जलाना, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। मुंशी दोनों के सारे रहस्य बताता है। देखते ही देखते मुंशी अमीर आदमी बन जाता है। अब जाहिर सी बात है कि यदि कोई रातों रात अमीर बन जाए तो लोग आपके बारे में चर्चा करते ही हैं। समझ में नहीं आ रहा है, ये मुंशी का बच्चा रातों रात अमीर आदमी कैसे बन गया? हाँ यार, कल तक हमसे भीख मांगने वाला मुंशी आज इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया? जरूर ये कोई 2 नंबर का काम कर रहा है। हाँ यार, इसकी जासूसी करनी पड़ेगी। मुंशी, तूने ये काम बिल्कुल बढ़िया किया। हाँ काका, गांव में एक भी अस्पताल नहीं था। मुंशी काका ने जैसे भी किया हो, पर गांव में अस्पताल खुलवाकर बड़ा अच्छा काम किया है। सब बड़ों का आशीर्वाद है मिसली, और कुछ नहीं। सो तो है। मुंशी से 2 लोग बहुत पहले से जलते थे, जिनका नाम मिर्ची और जगलू था। दोनों मुंशी के घर जासूसी करने लगते हैं और जादुई मोमबत्ती के रहस्य के बारे में पता लगा लेते हैं। वो मोमबत्ती चुराने की योजना भी बनाते हैं और यही योजना उनकी मौत का कारण बनने वाली थी। अब समझ में आया, ये मुंशी का बच्चा इतने जल्दी अमीर कैसे बन गया। हाँ, तभी तो मैं कहूँ, ये गरीब अमीर कैसे बन गया। हमें किसी भी हालत में वो मोमबत्ती चुरानी ही होगी। हाँ, आज रात में ये लोग बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं। आज ही अच्छा मुहूर्त है मोमबत्ती चुराने का। नेकी और पूछ पूछ। मुंशी का पूरा परिवार शहर में घूमने चला जाता है। इधर मिर्ची और जगलू वो चमत्कारी मोमबत्ती चुरा लेते हैं और सीधा नदी की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब हमें अमीर बनने से कोई भी रोक नहीं सकता, भगवान भी नहीं। सही कहा। मैं क्या कहता हूँ, वैसे भी हम गांव में अकेले ही रहते हैं। यहाँ रहे तो मुंशी को हम पर शक होगा। क्यों ना नदी पार करके दूसरे गांव चला जाए, वहां जाकर अपना घर भी बसा लेंगे। अरे वाह, पैसे आने की खुशी में तेरा दिमाग तो बड़ा तेज काम करने लगा। चल, नाव से नदी पार करते हैं। दोनों लोग नाव की मदद से नदी पार कर रहे होते हैं। तभी बीच रास्ते में मिर्ची कुछ कहता है। अरे यार, इस मोमबत्ती का उपयोग तो करके देख लो एक बार। हाँ यार, थोड़ा सा सोना तो बना ही लेते हैं। वैसे भी जिस नाव में हम बैठे हैं वो काफी बड़ी है। अरे बेवकूफ, इस मोमबत्ती की रोशनी ज्यादा दूर तक नहीं जाती, उसकी चिंता मत कर। हे भगवान, लगता है घर में चोरी हुई है। हाँ, तुमने ठीक कहा, हमारी चमत्कारी मोमबत्ती चोरी हो गई है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अगर उस मोमबत्ती को उल्टी तरफ से जला दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, अब जिसने भी चोरी की है उससे कुछ सजा तो मिलनी ही चाहिए। जगलू मोमबत्ती को उल्टी तरफ जला देता है। जैसे ही मोमबत्ती जलती है वैसे ही नाव गायब होने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है नाव को कोई खा रहा है। ये कैसे हो सकता है? बचाओ, कोई बचाओ, हमें हमारी मदद करो, बचाओ।
आज के बाद चोरी नहीं करेंगे। हमारी मदद करो, बचाओ, कोई तो बचाओ, बचाओ। देखते ही देखते नाव पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और दोनों नदी में डूबने लगते हैं। कुछ ही देर में दोनों नदी में डूब जाते हैं, जिसके कारण दोनों की मृत्यु हो जाती है। दरअसल मोमबत्ती को उल्टी दिशा में जलाने से पास में रखी हुई चीज अपने आप गायब हो जाती है, क्योंकि दोनों ने मोमबत्ती को उल्टी तरफ से जला दिया था। इसलिए नाव भी गायब हो गई और दोनों की मौत हो गई। इसलिए दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले उस चीज की सही जानकारी ले लेनी चाहिए, वरना मुसीबत में भी पड़ सकते हो। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।